हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिजिक्स का पेपर आया और क्या ये वाकई में एक टफ पेपर था? मुझे नहीं लगता कि ये टफ पेपर था। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे टफ लगा। हाँ, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ तो उसी के एनालिसिस पे मैं कह रहा हूँ कि ये पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं था। पहले भी सीबीएसई कह चुका है कि मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा। तो सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाले थे। और जो ये पेपर था कैसा? आखिर पेपर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये पेपर कैसा था? तो ये पेपर था कंसेप्ट ओरिएंटेड। ये पेपर था उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अप्रोच बिल्ड की है +1 में, +2 में, एक अच्छे मेंटोरशिप में जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, न्यूमेरिकल से जिन्होंने फिजिक्स समझी है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से जिनको फिजिक्स समझाई गई है, उनके लिए ये पेपर बिल्कुल टफ नहीं था। 62-65 मार्क्स तक का पेपर अच्छा था। 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आउटर एज पे थे, जो सिर्फ वही कर सकता था जिसने जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो। नट शेल में अगर हम बात करें तो जो पेपर होता है, अब जैसे ही पेपर आया उसके बाद फिजिक्स का पेपर कह के तमाम मेंटोर्स, तमाम टीचर्स ने सीबीएसई को फिर से कोसना शुरू कर दिया। आप एनटीए को कोसना शुरू कर देते हैं, आप सीबीएसई को कोसना शुरू कर देते हैं। तो आप लाखों रुपए, 1.5 लाख 2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं बच्चों से, तो आप उनको पढ़ाते क्या है? जब आपने उनको कोसना ही है तो आप पढ़ाते क्या है? जब आप अच्छी तरह नहीं पढ़ाते, जब आप अपना पूरा ध्यान मार्केटिंग में लगाते हैं, यूट्यूब वीडियोस में लगाते हैं, तो आप कहाँ से आप बच्चों को पढ़ाएंगे? तो आप कोसना है, कोसेंगे ही। आप सिर्फ एनटीए को कोसेंगे, कभी आप सीबीएसई को कोसेंगे, कभी आप किसी को कोसेंगे। तो टेस्टिंग एजेंसी को कोसना बंद कर दीजिए। आपको क्या लगता है कि आप बच्चे को हिस्ट्री और सिविक्स की तरह, ज्योग्राफी की तरह क्वेश्चन डालेंगे फिजिक्स में? बिल्कुल नहीं। ये तो फिजिक्स के अपमान है। फिजिक्स में क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही आने चाहिए, और अभी से नहीं, पहले से आ जाने चाहिए थे। पुराने ढर्रे की पढ़ाई को अलविदा कहिए। फिजिक्स ऐसी ही आती है, पूरी दुनिया में फिजिक्स ऐसे ही आती है। आप किसी भी दुनिया की किसी भी स्कूलिंग की आप देख लेंगे, आप चाहे कोरिया के एजुकेशन में देखिए, आप चाहे कहीं भी देखिए, फिजिक्स ऐसी ही आती है। क्या आप उनसे पिछड़ना चाहते हैं? आप क्या देंगे आप? तो फिजिक्स का पेपर बिल्कुल टफ नहीं था। लास्ट बात जो मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहता हूं वो ये है कि जो फिजिक्स का आप लोगों के जो जहन में एक बात होती है कि हमारा जो वार्ड है, जो हमारा बच्चा है, जो हमारी बच्ची है, वो बोर्ड्स पहले कर लेगी फिर कंपटीशन करेगी, ये कुछ नहीं होता है। ये पूरी तरीके से भ्रांति है। बोर्ड्स, कॉम्पिटिशन्स, ये जो दो आपने टर्म्स चलाए हैं, ये बिल्कुल गलत टर्म्स चलाए हैं। बोर्ड्स और कंपटीशन एक ही है। आज का पेपर, जेईई मेंस का पेपर, नीट का पेपर, सारे पेपर एक ही जैसे हैं। जिस नॉलेज पे फोकस रखिए, अपने बच्चे को पढ़ा। आप अपने बच्चे को ये मत कहिए कि तूने बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, तूने नीट के लिए पढ़ना है, तूने जेईई के लिए पढ़ना है। आप अपने बच्चे से कहिए कि तू पढ़, तू सिर्फ नॉलेज गेन कर। और जब नॉलेज गेन करते हो तो ये जो एग्जाम्स होते हैं ये माइलस्टोन्स होते हैं। एग्जाम पास करना एक आर्ट होती है। ये होती है जहां पर आपको ऐसे लिखना है, जहां पर आपको आइडियोमेटिक लिखना है, जहां पर आपको थोड़ा सा लिक्रेटिव लिखना है, डेकोरेशन करनी है। यहाँ पर नॉर्मल है। साइंस के सब्जेक्ट्स में क्या डेकोरेशन होगी? साइंस के सब्जेक्ट में आपको वही चीज है, हाथ कंगन को आरसी क्या। जैसे आपके पास कोई भी, आप अच्छे क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? आप ना एससी भी कर रहे हैं, ना आप लोग रेस्टिंग हॉलीडे कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, तो आप कैसे अपने बच्चे को सोचते हैं कि आपका बच्चा अच्छा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा बच्चा अच्छा। थैंक यू।